कि बड़े लोग खुश हैं, मोमिनीज बड़े खुश हैं जी, हमारा एक एंड्रू टेट के ऊपर बड़े खुश हैं जो कि इनको चूना लगा रहा है। मैं ये कहता हूँ अगर ये लोग इतने इस्लाम से इंप्रेस होते हैं तो इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर लेते, कलमा क्यों नहीं पढ़ लेते? क्योंकि ये मोमिनों को टरखाया होता है, इन्होंने लटकाया होता है। मोमिन बेचारा आ गया जी, कितनी अच्छी बात की उसने, जानकर ड्रामा करते, उसे पता है मोमिनों की थोड़ी सी तारीफ उसी तरह। और मैं तो बल्कि ये अंग्रेजी वाले शो में भी मैंने एंड्रू टेट को तो मैंने बना लिया कि मैंने उसको पेलते रहना हल्का, वो मुझे पता है वो जितना नार्सिसिस्ट है उस तक वीडियो जाएगी। एनीवे, तो देखिएगा वो और वो लोलोपोचो इंडियंस के साथ भी की जा सकती है। बड़ा जबरदस्त कल्चर है जी, ओ हो जी, बड़ा जबरदस्त पास्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन, मिलियन व्यूज आए आपके पास। तो ये जॉर्डन पीटरसन वगैरह का, एंड्रू टेट का, इन लोगों का यही हाल है। लेकिन एनीवे, जॉर्डन पीटरसन चूंकि एक एकेडमिक है इसलिए लेकिन मुझे समझ नहीं आती है जो बातें होती हैं। तो ये मोहम्मद हिजाब को बड़ी लिफ्ट कराते हैं। हालांकि इसकी जॉर्डन पीटरसन की बेटी को अपोस्टेट प्रॉफिट ने इसकी सारी हरकतें दिखाई हैं, लेकिन फिर भी जेपी पीछे नहीं हटा, जॉर्डन पीटरसन। तो जरा सुनिए जरा, ये आपस में इन्होंने बातें क्या की और वो आर्गुमेंट वही आ जाता है कि जब मैं पहले कहता होता था ना कि वो एक लड़का नहीं था, पठान साहब आए थे जिन्होंने कहा था कि यार वो जमीन पे सूरज जमीन से नीचे कैसे उतरा, तो मैंने उनसे ये पूछा था कि कुछ जब आप किसी को इंप्रेस करना चाहते हैं, यू ब्रिंग योर स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट फॉरवर्ड, राइट? अब जरा सुनिए हमारे हिजाब साहब क्या कहते हैं उनको। Just to indicate we need to wrap up. Okay, but I just want to ask one last question because I'm interested in both of you in a sense. Yeah, I said that from a Muslim perspective, the question that we're asked to ask is bring the evidence. Yeah, if I were to bring reasonable evidence which would satisfy some kind of probabilistic reasoning that the Prophet Muhammad, we believe is the final prophet, right? That he was a true prophet, would you be willing to become a Muslim? अगर जिनको समझ नहीं आया ना, इसने ये कहा कि अगर मैं आपके पास एक प्रोबेबिलिस्टिक प्रोपोजिशन लाके रखूं आपके सामने कि यानी अगर फर्ज करें अगर आप ये क्लेम करें कि हारिस को मुस्तकबिल का पता है, तो आप हारिस की कुछ ऐसी बातें दिखाएंगे जिसमें वाकई उसने मुस्तकबिल के बारे में बात की होगी, तो 10 की होंगी तो उनमें से 8 बातें ठीक होंगी। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिस्टिकली स्पीकिंग हारिस को मुस्तकबिल का ज्यादा बेहतर पता। तो ये उसने प्रोपोजिशन रखी। तो उसने कहा अगर मैं आपको हजरत मोहम्मद के बारे में ऐसी बात करूं, तो प्रोबेबिलिस्टिकली दिखाऊं कि वो उससे साबित हो कि वो नबी है, यानी प्रोबेबिलिस्टिक, हर चीज से नहीं साबित होगा लेकिन ज्यादा चीजों से कुछ ऐसी चीजें जिससे साबित होता है कि हाँ भाई वो नबी है। अब इसने पेशेंट गोइया की बात नहीं की, तो क्या आप इस्लाम कबूल करेंगे? तो जॉर्डन पीटरसन क्या कहता? I wouldn't dispute a priori the idea that Muhammad was a true prophet. अब वो कहता है कि मैं ए प्रायोरी असम्पशन अगर ये है कि हजरत मोहम्मद एक नबी है, मैं उसको डिस्प्यूट नहीं करूंगा। ओके, जब मैं आदमी से बात कर रहा था तो इसको थोड़ा और किया, मैंने इसको ओवर सिंप्लीफाई कर दिया था अंग्रेजी वाली स्ट्रीम में कि हाँ भाई या तो आप उसको माने नबी या ना माने, लेकिन इसमें दैट्स कि ये एक फैलेसी हो जाती है। लेकिन चले, बट ये तो कोई स्टैंडर्ड नहीं हुआ इस तरह। तो आप किसी भी चीज को डिस्प्यूट ए प्रायोरी स्टेज पे किसी भी चीज के ऊपर आप डिस्प्यूट नहीं कर सकते। हाँ। आप डिस्प्यूट इस बात पे भी नहीं कर सकते कि फलाने जगह पे कहीं पे सब्ज उड़ने वाले बड़े बड़े डंबों की तरह के बड़े बड़े कानों वाले हाथी उड़ने वाले हैं। आप इसको डिस्प्यूट कैसे करेंगे जब आपकी जो ए प्रायोरी असम्पशन ही गलत है? अगर आपने ये रखा है कि हमने उस चीज को मानना है जिसका एविडेंस हो, तो फिर हम उसको मानेंगे, तो फिर आपको तभी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो बहरहाल जी साहब कह रहे हैं कि मैं डिस्प्यूट नहीं कर सकता कि हजरत मोहम्मद आखिरी नबी है। तो यही लॉजिक स्टोइक साहब हजरत अपना क्या नाम है उनका, मिर्जा गुलाम कादियानी के ऊपर भी लग सकती है। आप उसको डिस्प्यूट नहीं कर सकते। बिल्कुल, उसके पास आई होगी किसी पे ये तो बहुत सारे जितने भी इस तरह के लोग क्लेम्स डालते हैं, जो हिस्ट्री में डालते रहे हैं, उनके बारे में भी आप ये फिर नहीं कह सकते कि ये कोई विन तो नहीं है ये मोहम्मद हिजाब के लिए। हाँ ना, लेकिन वो नहीं है ना, नहीं उसने नहीं किया ना इस्लाम कबूल। लेकिन मैं ये आपको बताता हूँ कि ये कितने बेचारे एक तरीके के महकूम हैं बेचारे अपने मजहब के हाथों, और इनको इस चीज की समझ बिल्कुल भी नहीं आती। तो अच्छा आगे सुने। तो अब वो प्रोबेबिलिस्टिक क्या है, वो क्या वो ऐसी प्रोबेबिलिस्टिक केस आपके सामने रखने लगा जिससे पता चलेगा कि वो नबी है? But I don't understand what that means. It's like obviously, so this is the way I'm going to look at this psychologically again. It's people are granted revelations, and it's obviously the case, let's speak empirically, that the revelation of Muhammad united a fractious society. And so it was a uniting revelation.
Now, how to conceptualize, but it's not a universally uniting revelation, at least not yet or not now, because we're not all united. So why? Well, maybe we didn't understand the revelation properly. That's one part. अब ये कहता कि चले, अब ये जॉर्डन पीटरसन ने अपनी तरफ से बात मारी कि हम ये देखते हैं कि एक पॉइंट है कि उन्होंने बड़े लोगों को करीब ले आए, फिर उसने खुद ही कहा कि लेकिन ये भी कोई इतनी खास बात नहीं, क्योंकि सारी दुनिया को तो करीब नहीं लाए वो, क्योंकि हम अभी भी डिफरेंट हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, एथियस्ट सब बड़ी नंबर पे फैल रहे हैं, यानी तो इसका मतलब अभी तक हो सकता है, फिर इसका मतलब उनका मिशन पूरा नहीं हुआ। तो इसमें हिजाब का आर्गुमेंट अच्छा था कि नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना कि ये एक आर्गुमेंट, ये एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन हम तो वो फैक्टर नहीं रख रहे, लेकिन जो ये फैक्टर रखेगा वो बड़ा भोंडा फैक्टर है। अच्छा, Possibility. Is the presupposition what you're saying, that unity is the ultimate objective? Well, not exactly, because then you have the problem of uniformity that you've No, pointed out, right? even the idea of unity itself. I mean, is there Well, not- we talked about, okay, so No, we unity is a talked great. about- Just to be clear, Yeah. I believe that unity is a great objective. Yeah. But I don't think it's the all-defining one. For example, if there is an injustice that is so great that disunity is more appropriate, then I can imagine situations where disunity is probably better than unity. Right. I'm sure you can as well. For example, like in Like Soviet that Union. would be a false unity in Yeah, some yeah, sense, exactly. right? So that's what Well, we're that's why talking you wanted to address the elephant under the Yeah, carpet yeah, right but- away. You exactly. can't have a I think it's an irrelevant point, but sure. false peace. Exactly. And we can't incorporate things we can't yet incorporate. Yes, and No. the reason I'm bringing this to your attention is because I feel like it's my duty as a Muslim, especially in the mosque, right, to tell you that as Muslims, we believe that the previous dispensations, as they were, like Christianity and Judaism, they are part of our faith in a sense. Not in the sense of believing the doctrines and all that kind of thing. Like, we obviously don't believe in original sin or the resurrection, the crucifixion, all this kind of thing. We don't believe in any of that. Or the Trinity, of course. But in the sense that we यहाँ ये दो नंबरी देखी कितने आराम से उसने कर दी। हाँ, यानी कि अपने फेथ का पार्ट भी बना लिया और सारा डॉक्ट्रिन्स भी वो उसको कर और दिया। ट्रक के नीचे फेंक भी दिया। बिल्कुल। अच्छा कहना हम उनके नबियों को मानते हैं, फिर उसे याद आओ हो नहीं उठे थे ख्वातीन नबियां भी हैं, नबीज भी हैं, तो उसे कहना नहीं साहब मोस्ट ऑफ देम। ये वो इग्नोरेंसेस हैं जो जॉर्डन पीटरसन उसके साथ जो बैठा हुआ जोनाथन पेजू, उसको नहीं पता। do believe in Jesus Christ. We believe in all of the Old Testament prophets, most of them, if not all of them. Yeah, most of them, not all of them. ये यहाँ पे ये संगा है। Abraham, Moses, Jesus, and so on. And we believe that each prophet was sent with two things: the message, which is to believe and worship in one God, and some kind of evidence to indicate their truthfulness. So, with, for example, Moses and Jesus, we know what the miracles are, splitting the sea, and we believe that actually happened historically, right? We have no qualms with that. We don't have this kind of materialistic viewpoint on the issue. With Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we believe that because he was sent to all of humanity, he had to have an evidence base that would satisfy not just the eyes. In other words, it wouldn't be just something that can be witnessed. It would be something that can be interrogated and scrutinized for all times and places. So it would be an auditory revelation. In this case, it's the Quran. The Quran means a recitation. Yeah. यहाँ कहता है कि रसूलुल्लाह के ऊपर फर्ज था कि रसूलुल्लाह ने ऐसी पेशेंगोइयां की जो सिर्फ आंख से नहीं नजर आनी थी, बल्कि जो मुस्तकबिल में चेक भी हो सकती थी। तो अच्छा मैं कहा है कोई रसूलुल्लाह कोई, शायद हम इतने दिनों से अपना सर खपाई कर रहे हैं, तो कोई होगी ऐसी पेशेंगोई, उन्होंने बताया होगा कि उड़ने वाले शहर होंगे जहां पे लोग दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने चले जाएंगे, दुनिया गोल है तो एक ही दिन में हजारों मील का सफर तय कर लेंगे। तो मे बी कोई स्पेसिफिक पेशेंट हुई हो स्पेसिफिक, तो मैं कहा शायद लो अभी हम जॉर्डन पीटरसन भी गया और हम भी गए, तो सुनिए जरा। So the central message of the Quran is Tawheed, or the idea of worshiping one God and believing in one God, as we've mentioned. But there is an attempt in the Quran to challenge, for example, there's something called the falsification test or the inimitability test. The Quran says, for example, that try and find a contradiction within the Quran. Had it been from other than God, لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, we would have found many contradictions. अब ये मुझे इस पे हैरत हुई स्टोइक भाई, वो कहता है कि देखें जी अल्लाह ये एक अल्लाह में बड़ा जबरदस्त स्टैंड है और ये भी बताएगा फलानी किसी जर्मन ओरिएंटलिस्ट ने उसको प्रूव भी कर दिया, तो कि जी कोई इसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन ढूंढ के दिखाओ। अभी बल्कि हम अभी बात कर रहे थे वो पुरानी में कॉन्ट्राडिक्शन ही है ना, एक जगह पे कह रहे हैं यहूदी ईसाई भी जन्नत में चले जाएंगे अपने बिलीफ के साथ। ये कहना कि यहूदी ईसाई जन्नत जाएंगे, इसका मतलब जो उनका बिलीफ है वो उसके साथ जाएंगे। एग्जैक्टली। और दूसरी जगह पे कुरान क्या कह रहा है? अल इमरान की कौन सी आयत थी सर? वो आयत नंबर 19 थी मेरे ख्याल में। हाँ यस दूसरी जगह पे अल्लाह ताला कह रहा है कि नहीं, जिन लोगों ने अपने अल्लाह से कुफर किया वो जहन्नम में जाएंगे। तो भाई जो कहते ही हैं वो मसीही हैं ही वही जो रसूल अल्लाह को अपना बेटा समझते, और कुरान के नजदीक तो यहूदी भी एजरा को खुदा का बेटा समझते हैं। तो इसका मतलब वो यहूदी वो मसीही एक जगह पे अल्लाह कह रहे जन्नत जाएंगे, दूसरी जगह पे अल्लाह कह रहे जन्नत नहीं जाएंगे। ये कॉन्ट्रडिक्शन ही है और साफ पता चलता है रसूल, और हमारे पास पूरा फोल्डर पड़ा हुआ इसके ऊपर बात बनाई हुई है, रसूल अल्लाह बैठे बातें बनाते रहते थे। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन का उसने चैलेंज दिया। हाँ, अनलेस मोहम्मद हिजाब साहब आपको कॉन्ट्रडिक्शन हम दिखा दें तो आपने ऊपर बहानेबाजियां करनी है, वो और बात है, वो आपने मानना नहीं है तो और बात है। तो खैर ये वो बेचारी
जी ये गोल पोस्ट शिफ्ट करेंगे ना, नहीं ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं, फिर उसमें वो चले जाएंगे। हालांकि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो यहूदी जब उसकी बात होगी, नसरानी की बात होगी, तो उसके बिलीफ जो वो हैं उसके साथ बात हो रही है। ये नहीं कि अगर वो मुसलमानों वाले बिलीफ रख लें फिर तो वो फिर तो मुसलमान हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली। फिर तो वो अगर वो मान जाएगा, वो अगर ईसाई रसूल अल्लाह को आखिरी नबी मान जाएगा और ट्रिनिटी पे यकीन नहीं रखेगा और समझेगा हजरत ईसा नहीं अल्लाह के बेटे, तो फिर वो ईसाई कैसा रह गया? एग्जैक्टली। यानी ये ऐसे है कि जो मुसलमानों का अपना आर्गुमेंट है कि जो मुसलमान अगर ये मान ले कि मिर्जा गुलाम कादियानी भी एक नबी है, तो फिर वो मुसलमान कैसा रह गया? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बोंगी बस ऐसी कॉन्ट्राडिक्शन भरी पड़ी है कुरान में, लेकिन एनीवे मानेंगे नहीं। It's this inevitability challenge is to produce something as sophisticated hallmarks of a true prophet is that, or a false prophet is that when they talk about the future, that it will be false. Well, the Quran makes very specific prophecies about the future. For example, अब यानी से कहा जाए कि प्रेडिक्शन है, कुरान बड़ी स्पेसिफिक लगाता है, स्पेसिफिक बड़ी मखसूस। स्पेसिफिक का वर्ड शायद इसको नहीं पता, स्पेसिफिक का मतलब होता है, मैं आपको बताऊं स्टोइक भाई, 28 दिसंबर 2026 में एक जलजला आएगा 4:05 में। एंड कहना है ना स्पेसिफिक है, और लोकेशन भी, हाँ लोकेशन भी, और सोने पे सागा करना, तो ये कह रहे ना 28 बंदे मर जाएंगे, 35 बंदे जख्मी हो जाएंगे, और 3 घर गिर जाएंगे। एंड कहना है स्पेसिफिक, तो जरा मैं ओ जी आने लगी कुछ स्पेसिफिक कोई आने लगी है भाई, और एक्स मुस्लिमों मुल्हिदों पकड़ लो, पैक कर लो अपना सब कुछ। in chapter 30 verse 2 to 4, it says غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ. That the Romans had been defeated. At that time there was an assassinated empire, the Roman Empire, and they were in war with each other. And that from 3 to 9 years they मुझे पता था इसी की बात करेगा, क्योंकि कुरान में है ही एक चीज, और वो भी जनरल, हाँ वो भी जनरल है, ये स्पेसिफिक नहीं है। would defeat the enemy. You see, it gave very specific timelines. It gave very specific, and this was a very रामेबाजी कर गया, very specific timeline। सुनिए जरा, risky type of prediction, because if you got it wrong, then it would endanger and undermine the entire prophethood of the Prophet Muhammad. But it would endanger the entire, but it will not endanger how? आप उसको आयत को निकाल देंगे वहां से और कह देंगे abrogated, या उसको शामिल ही नहीं करेंगे। आपने रखी इसलिए है क्योंकि वो जो सो कॉल्ड स्पेसिफिक प्रेडिक्शन है वो आपकी आ गई। जरा सो कॉल्ड स्पेसिफिक प्रेडिक्शन देख भी लें, वो कौन सी है सो कॉल्ड स्पेसिफिक प्रेडिक्शन। अच्छा नहीं, बल्कि ठहरे जरा पहले इसका पूरा ये सुन लें कि ये ड्रामेबाजी क्या करता। did happen. In fact, you'll find historical things which are not even in the Quran. Romans defeated? The Persians, that the Romans have been defeated by the Persians in a battle. Yeah? Okay. And so it's mentioned, for example, the Chronicles of Theophanes, which is the primary source material outside of the Quran Sunnah. You can find it now, it's even translated into English. He clearly mentions that 8 years after this particular prediction took place, it did happen like that. So it happened 8 years after. So we have a range of predictions, even that relate to the current day. The Prophet said that the barefooted Arab, they will be competing for the highest building. That's actually transmitted this. चले ये दूसरे पे चले जाते हैं। तो अभी जरा देख लेते हैं कि ये क्या है जी। 8 साल बाद ये ना पहले पर्शियंस ने बिजेंटीन्स को हराया, और फिर 8 साल बाद बिजेंटीन्स ने पर्शियंस को हरा दिया। तो जी कुरान इसके बारे में क्या कहता है? रोमी मगलूब हो गए हैं, यानी बिजेंटीन्स हैव बीन डिफीटेड, हार गए हैं। अच्छा जी, फिर क्या है जी? नजदीक की जमीन पर वो मगलूब होने के बाद अनकरीब गालिब आ जाएंगे, यानी वो अब हारने के बाद हराएंगे। अच्छा जी, चलें जी, ये भी प्रेडिक्शन हो गई। टाइम क्या है? चंद साल में ही, इससे पहले और इसके बाद भी इख्तियार अल्लाह ताला ही का है। इस रोज मुसलमान शादमान होंगे। अब इंग्लिश में विद इन 3 to 9 years लिखा हुआ, ठीक है। और ये बजैया का वर्ड है जिसका मतलब है फ्यू ईयर्स। अब मुझे बताएं 8 साल बाद जाके, 8 साल के बाद जाके स्टोइक भाई रोमी जीत रहे हैं, तो ये कैसी स्पेसिफिक प्रेडिक्शन होगी? और ये भी इन्होंने 2 नंबरी की यहाँ पे 3 to 9 years। अगर इसका मतलब ये भी निकाला, ये पक्की 2 नंबरी है, इसका मतलब चांद या फ्यू ही होता है। और हारिस, मैं आपको बताऊं, अगर ये 50 या 100 साल बाद भी इवेंट होता ना, इन्होंने कहना था अल्लाह के नजदीक तो ये फ्यू इयर्स ही हैं। On a grand scheme of things, in a grand scheme of things, दुनिया के वो टाइमलाइन के लिहाज से तो 50-100 साल भी फ्यू इयर्स हैं। तो ये ड्रामे इससे ज्यादा जनरल और नॉन स्पेसिफिक जो है ना, ये बोंगी है बेसिकली। ये है कि हवा में आपने तीर चला दिया है,
कहीं ना कहीं तो गिरेगा ही ना। चांद लिख दिया आपने, अगर चांद ज्यादा भी हो गए तो आप कहेंगे अल्लाह के नजदीक तो ये दुनिया के टाइमलाइन के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, और तो अगर करीब हो गया तो ये चांद तो इतना ही होते हैं। चांद है ना, चांद चाड़ना, तो ये उसी तरह ही है ना, जिस तरह वो क्या है जी, चित मैं जीत हदीस। गया, पट पट तुम हार गए। नहीं, लेकिन वो इनकी हदीस भी तो है ना रसूल अल्लाह की, कि मैं और आखिरत ऐसे आया है, हाँ, ऐसे वो भेजे गए हैं। एग्जैक्टली अब जब हम इनको कहते हैं ये कैसे ऐसे है, ये तो मैं साथ साथ ही हूँ, अल्लाह के नजदीक तो 2000 साल भी कुछ नहीं है। तो ये चंद इन्होंने गप मारी और उन्होंने कहा, इसने कह दिया, बड़ी स्पेसिफिक हदीस ये दे दिया। वाकई अगर ये 3 to 9 भी होता ना, फर्ज करें अगर 3 to 9 भी, ये मुझे नहीं था पता, ये इसमें मुझे पता चला कि इन्होंने वाकई, क्योंकि मैंने इंग्लिश में पढ़ा था ये बहुत पहले, तो 3 to 9 भी बड़ी पोंगी है। तीसरे साल नहीं हुआ, चौथे साल नहीं हुआ, पांचवें साल नहीं हुआ, छठे साल नहीं हुआ, सातवें साल नहीं हुआ, 8वें साल हुआ। अल्लाह ताला की अड्डे अड्डे अल्लाह ताला के बेड़े करके उनको ये नहीं पता कि 8 साल बाद होना है। वो कह रहे 3 से 9 साल बाद होना, हालांकि लेकिन उन्होंने चांदी कहा कि चंद साल बाद होना। तो ये है भाई आपका इस्लाम, ये आपकी प्रेडिक्शन है कुरान की। अच्छा जी, अगली अगली उसने वो सुना दी आपको, बड़े मजे से मशहूर वाली, जमाना है जो बड़ी मशहूर है कि जी अरब बद्दू जो है वो नंगे नंगे पैर वाले बद्दू जो है, उससे पहले वाली हिस्सा नहीं कभी भी सुनाते, उसमें इनको शर्म आती है। ये वाली ये है ना हदीस, सुनन हाँ, इब्न उससे माजा पहले की। तो वो भी सुनाते वाकई। ये नहीं सुनाते कभी भी कि जब लौंडियां जो है वो अरबी बच्चों को पैदा करेंगे, यानी लौंडियों की बजाएंगे के साथ सेक्स करेंगे अरबी लोग, और उनसे बच्चे पैदा करेंगे, और यही होगा ज्यादा, यानी बेसिकली ये बड़ी रेसिस्ट सी बात भी है एक लिहाज से, कि इसका मतलब ये है कि जो लौंडियां जो हैं वो कम जातों की, दूसरी रेसिस की हैं, मगलूब हैं, औरतें हैं, तो उनसे बच्चे पैदा करना क्या कोई शर्म वाली बात है? वो नहीं बात करेंगे, कंस्ट्रक्टिंग ऊंची बिल्डिंगों वाली बात करेंगे। ऊंची बिल्डिंगों, भाई ऊंची बिल्डिंग 1000 दफा हम बता चुके हैं, ऊंची बिल्डिंग हर एक को बनाने का शौक था, एहराम मिस्र को बनाने का शौक था, बिजेंटीन्स को बनाने का शौक था, कैथीड्रल्स ऊंचे ऊंचे बना रहे थे, ऊंचे ऊंचे, हर एक को कॉलम्स बनाने का, ऊंची बिल्डिंग हमेशा से हर एक को बनाने का शौक है। तो ये भी कह देना, यानी ये ऐसे है कि मैं आपको कहूँ आज के एक वक्त ऐसा आएगा, पाकिस्तान की बड़ी बुराई हो रही है, एक वक्त ऐसा आएगा वहां पे ना लोग ना उड़ने वाली गाड़ियां चलाएंगे। भाई जरूरी है, ये चीज आम होनी ही होनी है, तरक्की है ना, तरक्की के साथ है ना इसका ताल्लुक। बिल्कुल। लोग जहाज में भी ज्यादा ट्रैवल करेंगे, ठीक है, पाकिस्तान से गरीब मुल्क में भी खाना भी जाया करेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है, ये भी मैं कह दूंगा, एक वक्त आएगा फिर जो लोग खाना बड़ा जाया करेंगे। और भाई जब अमीर मुल्कों में खाना लोग जाया करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा चीज फरवानी से है, यहाँ पे लोग जाते हैं जी पूरा ऑर्डर ज्यादा कर देते हैं, खाते कम है, फेंक देते हैं, लेकिन वहां पे उन्हें उस तरह की तकलीफ नहीं होती, क्योंकि उनके घर होटल के सामने उतने वो बेचारे फकीर नहीं बैठे होते। हम लोगों को इस चीज का एहसास पाकिस्तान वगैरह मुल्कों में ज्यादा इसलिए दिलाया जाता है, बेचारे बाहर बैठे होते हैं भूखे, तो इसलिए इसको ज्यादा बुरा समझा जाता है गलत ही, यू शुड नॉट वेस्ट इट। लेकिन अगर एक हो गया तो अब आप उसका क्या करेंगे? अब आपने झूठा भी कर दिया, आप उसको क्या करेंगे? वो कई लोग कहते हैं पैक करा दो। तो बहरहाल, तो ये उसका ताल्लुक तरक्की से है, और ये होना ही होना है। एक और प्रेडिक्शन दे दो, एक वक्त आएगा लोग ज्यादा तेजी से रफ्तार सफर किया करेंगे। सही बात है। वही बात कर दी अभी आपने। ये चीजें इसका तरक्की से ताल्लुक, इसमें कोई खास बात नहीं है ऊंची बिल्डिंग बनाने वाली, तो उसी तरह ये कह देना ऊंची बिल्डिंग बनाएंगे, ये कोई खास बात नहीं है। एक वक्त आएगा लोग चांद के ऊपर घर बनाएंगे, बिल्कुल। ये गाल की थी है जी। ये थी इस पे से, ये आजकल के जमाने में मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि हमें नील आर्मस्ट्रांग की हमारे पास एग्जांपल मौजूद है। मजा तब था रसूल अल्लाह कहते हैं इंसान एक ऐसा कैप्सूल बनाएंगे, इतनी ताकत से ऊपर जाएंगे, चांद में चले जाएंगे। मरीख का बताते, मरीख का उन्हें पता ही नहीं हो रहा था, पता ही नहीं था मरीख प्लैनेट है क्या। तो ये भाई ऐसी ऐसी भोंडी बातें, और इनके पास ये चीज पड़ी हुई है कि आई मीन, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की जैसे बात की है भाई, वो भी हमेशा से होती थी। ये सिफिलिस वगैरह बड़ी पुरानी बीमारियां, एसटीडीज जो है बहुत पुरानी है, लोगों में होती थी पहले भी। ये भी वही बात है जो पहले होती थी। बैक्टीरिया का तो इन्हें पता नहीं था, फ्लू का तो इन्हें पता नहीं था, इन चीजों का तो इनको पता नहीं था, प्लेग का पता था, टाउन का इनको पता था। जो वही बातें जो उस जमाने में होती थी, उन्हीं वही बातें इन्होंने की हुई। मजा तब आता है वो बात करें जो पहले ना की गई हो। क्या ये बड़ी कोई नामुनासिब सी डिमांड है स्टोइक भाई? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो यहां तक जाऊंगा हारिस कि अगर कोई किसी की प्रिडिक्शन कोई ठीक हो भी जाए,
उससे ये साबित नहीं होता कि वो बंदा नबी है। लेकिन अगर उसकी कोई बात गलत साबित हो जाए तो ये जरूर साबित हो जाता है कि ये भाई कोई डिवाइन सोर्स वगैरह नहीं है। ये कुरान की सूरह रूम की पता ना हमें, ये बड़ी बात है। ओ भाई, कुरान जो है वो जो फैंटेसी वाले वाकयात हैं उनको सच बना के जब पेश करता है तो उसको इतना तो पता नहीं कि वो वाकया पुराना वाकया, ये नहीं कि अगला पुराना वाकया वो हकीकत, जुल्करनैन वाले वाकयात जो है वो हकीकत है या नहीं है। तो वो फ्यूचर की उसकी प्रेडिक्शन अगर तुक्का लग भी, फॉर एग्जाम्पल फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, अगर तुक्का लग भी जाए तो वो उसकी हकानियत की दलील नहीं है, बल्कि उसके बातिल होने की दलील, उसकी जो बात गलत साबित हो गई है वो है। और एक और बात इसमें कर दूं, और इसको रैप अप यहाँ पे करते हैं कि जो बड़ी पहली बात ये ऑड्स देखें क्या 50-50, यानी मैं अगर अभी प्रेडिक्शन दे दूं कल पाकिस्तान जीत जाएगा, आप प्रेडिक्शन दे दें इंडिया जीत जाएगा, ठीक है, वो चाहत पे नहीं दोनों से कवर हो गया, ठीक है, तो दोनों में से जो भी सही हो गया, क्या इसका ये मतलब हो गया कि हमें गैब की इंफॉर्मेशन है, या इसमें ये पता चल गया कि मेरा नॉलेज बड़ा जबरदस्त है क्रिकेट पे। ऐसा भी हो सकता है मेरा नॉलेज आपसे बेहतर हो लेकिन मेरी प्रेडिक्शन गलत हो जाए, और आपका नॉलेज मेरे से कम हो और आपकी प्रेडिक्शन सही साबित हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऑड्स क्या है 50-50। ओ भाई, ऑड्स में भी देखेंगे 1 in 1000 कोई ऐसी बात बना, एक लॉटरी निकलेगी, वो वर्ल्ड कप जीतेगा 2038 का, ब्राजील जीतेगा या कोई भी जीतेगा, ये होती है प्रेडिक्शन ऐसी इसको। और तब भी हालांकि उसमें मैं अब यहाँ पे रैप अप करता हूँ कि ये पूरा एक आर्टिकल है, ये सारे लोगों ने, इनमें से बहुत सारे लोगों ने बड़ा स्पेसिफिकली प्रेडिक्ट किया था कि सोवियत यूनियन कोलैप्स होगी, 90s में कोलैप्स होगी, लेट 80s में कोलैप्स होगी। बड़े लोगों ने इनमें से स्पेसिफिकली प्रेडिक्ट किया था, और वो अक्ल के तौर पे किया। मैं आपको भी बता देता हूं, मतलब ये मेरी प्रेडिक्शन पक्की, मैं पहले भी कर चुका हूं। यूक्रेन जीतेगा जंग, रूस को मार के भगाएंगे कुछ सालों में। बल्कि इससे ज्यादा अच्छी प्रेडिक्शन मैं आपको दे देता हूं, 1 से 5 साल के अंदर 3 to 9, उससे तो बेहतर ही है ना, 3 to 9 से बेहतर है, 1 to 5 years यूक्रेन जीत जाएगा। और लेकिन खैर चलो, ये मैं चांद अगर कहूं ना, चांद तो कंफर्म है ये जीतेगा ही जीतेगा यूक्रेन। तो भाई ये क्या बात है, इनके पास आर्गुमेंट ये है कि मोहम्मद इजाज जैसे लोगों के पास ये है, आपके पास सबसे अच्छा, ये है आपके पास सबसे अच्छी इस्लाम की दलील। तो एनीवे, तो वो फिर से एंड में पूछता है दोबारा कि फिर इतनी लंबी तमहीद के बाद वो से पूछता है कि चलें जी फिर आप शादा पढ़ दें। No, because that isn't how I evaluate the situation. How would you evaluate that? हाँ, ये कहा This is the Because that's the question. Well, look, I would say to some degree, it's not up to me. No, In some my sense, question was, just to remind you, the question was, if I gave you evidence that would satisfy a certain level of probabilistic. No. ये certain level of probabilistic, ये है उसका certain level of probabilistic कि 50-50 ऑड में एक बंदे ने तुक्का मार दिया, तो क्या ये probabilistic है, तो क्या आप इस्लाम कबूल करेंगे? उसने कह दिया no. So you wouldn't. No, because that isn't how I evaluate the situation. How would you evaluate that? This is the Well, crux. I'm Muslim enough to have been invited to your mosque. No, you're always invited. even if No, you're no, not but there. I mean this. ये बात ये आगे बोंगिया मारने लग जाएगा। अगर मैं रैबाई के पास जाता हूँ तो यहूदी मुझे रैबाई कहते हैं, क्रिश्चियनों के पास जाता हूँ तो क्रिश्चियन मुझे क्रिश्चियन कहते हैं, मैं मुसलमानों के पास जाता हूँ तो लोग मुझे मुसलमान कहते हैं। इसका फिर जो रोना धोना का जो प्रॉब्लम है इसका, तो ये इन लोगों के बड़े गर्क हैं। तो ये है इनके स्टोइक भाई, मुझे गुस्सा इस बात का चढ़ता है, ये लोग ये इनके पास दलीलें हैं इस्लाम की, मजहब की, और ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। खैर मोहम्मद इजाब तो बिलीव करता है ना, लेकिन ये जो है उसने क्या लाठी घुमाई, उसने कहा सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। अपनी मुस्लिम ऑडियंस को उसने एंटेगनाइज भी नहीं किया, उसने टसमट उसमें बहा दिया, और उसने कह दिया कि मेरे लिए यही बड़ी एहसास की बात है कि मुसलमान मुझे समझ, उसने कहा कि मुसलमान मुझे ये कहते हैं कि ये मुसलमान है विदाउट नोइंग मुस्लिम होना क्योंकि उसकी कंजर्वेटिव वैल्यूज जो है वो उनको पसंद है मोमिनों को। और यही हाल है एंड्रू टेट का, एंड्रू टेट भी इसी तरह चूना लगा देता। तो फिक्र ना करें कुछ अरसे में ना ये, अच्छा कई मैंने देखा कोई हिंदू कई रेडिकल हिंदू जो मुझसे नफरत करते हैं ना, टुन्नी भाई जो है, मैंने देखा कि टुन्नी मुझे एंड्रू टेट के ऊपर भी मुझे पेल रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, वो सुन्नी टुन्नी भी है, तो वो यही है। लेकिन ऐसा भी होगा, उन्होंने ये लोग जो होता है ना, ये इन्होंने उनको पूरी ज्यादा से ज्यादा मार्केट को कैप्चर करना। तो ये आप देखिएगा एंड्रू टेट कुछ दिनों में ना वो भी बात करेगा जी, आई लाइक karma, I like civilization, ये करेंगे इस तरह की बात है। लोगों को बेवकूफ बनाना कोई मुश्किल काम। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।